हाँ जी दोस्तों, मैरिज इन रोमेनिया। आप एज अ फॉरेन वर्कर रोमेनिया में मैरिज कैसे करवा सकते हैं। अगर आपका प्लान है कि रोमेनिया के अंदर रहकर आप एज अ फॉरेन वर्कर मैरिज करवाना चाहते हैं, तो आपके क्या क्या स्टेप्स हैं और आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर सिंह। स्वागत है आपके अपने चैनल बाउंडलेस सिंह पर। तो दोस्तों, रोमेनिया में रहकर एज अ फॉरेन वर्कर आपको अगर ये दिल है कि आपने मैरिज करवानी है रोमेनिया में, तो आप कैसे करवा सकते हैं और आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप और आपका स्पाउस आउटसाइड फ्रॉम रोमेनिया है, तो आप किन किन लीगल एंटिटी से गुजरोगे, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है इसमें, सब कुछ सेम ही है। बस इतना आपने याद रखना है कि सबसे पहले आपको जाकर सिटी हॉल में, जो रोमेनियन प्रीमारिया है, जहाँ रोमेनियन सिटी हॉल बोल देते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है मैरिज के लिए, उसमें जाकर आपको अप्लाई करना है। आपको बताना है कि आप मैरिज करवाना चाहते हो। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि आप 18 साल से तो पहले ऊपर होने चाहिए, वो तो एलिजिबिलिटी है ही। दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है कि आप में से वन ऑफ द पर्सन जो मैरिज करवा रहे हैं वो रोमेनियन रेजिडेंट होना चाहिए। आपके पास परमिशन दे टेम्पररी हो चाहे वो परमानेंट हो, रोमेनिया का होना चाहिए। ये नहीं है कि आप टूरिस्ट वीजे पर आकर ऐसे दोनों हस्बैंड वाइफ मैरिज करवाना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। बट अगर आप में से कोई एक इधर की टीआरसी पर है, रोमेनिया की टीआरसी पर है, तो जिस सिटी की टीआरसी आपके पास है, उस सिटी के कम्युनिटी हॉल में जाओ, उस सिटी के सिटी हॉल प्रीमारिया में आप जाकर अप्लाई कर सकते हो मैरिज के लिए। तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंटेशन ये चाहिए कि आपके पास जो आइडेंटिटी प्रूफ है उनकी कॉपीज चाहिए, और ओरिजिनल भी चाहिए उधर दिखाने के लिए। दूसरा, आपका जो आप में से किसी एक स्पाउस का टीआरसी कार्ड, जो जिसे परमिश देश दे रहे, या पीआर कार्ड, परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड, उसकी ओरिजिनल और कॉपी दोनों ही चाहिए, ओरिजिनल दिखाने के लिए और कॉपी सबमिट करवाने के लिए। उसके बाद आपकी जिस देश से आप आए हो उस देश की एम्बेसी से एनओसी चाहिए, ताकि वो ये चीज़ को श्योर कर सके कि आप अपने उस देश में मैरिड नहीं हो, अनमैरिड हो। तो वो एनओसी चाहिए कि आपकी कंट्री कह रही है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर ये यहाँ पर मैरिज करते हैं, तो जिस भी देश से आप आए हो ये चीज़ें चाहिए। उसके बाद आपकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये तो आप उधर भी जाएंगे जब तो आपको पता चल जाएगा। तो साथ में डेक्लरेशन लगानी है कि आपका पर्पस है मैरिज करवाने का, क्या पर्पस है आपका मैरिज करवाने का, वो डेक्लरेशन साथ में लगानी है। तो आप अगर लॉयर से एडवाइस लेना चाहें तो वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा, थोड़ा इजी हो जाएगा आपका काम। अदरवाइज़ आप खुद भी जाकर अप्लाई कर सकते हो, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। अप्लाई करने के बाद उस साथ में आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना है कि आप फिज़िकली फिट हो मैरिज करवाने के लिए। तो आप में कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से आप अपने लाइफ पार्टनर को कोई नुकसान पहुंचा सकते हो, जैसे एचआईवी या कोई ऐसी और बीमारी जो आपसे अपने लाइफ पार्टनर को जा सकती है। तो वो मेडिकल फिटनेस का पेपर भी आपने उधर सबमिट करवाना है। इसके अलावा दोस्तों, टिम्बरूफिशियल मतलब कि एक रिसिप्ट होती है, 2 ले की होती है, डिजिटल पोस्ट ऑफिस रिसिप्ट होती है, जो आपने उसके साथ अपने डिक्लेरेशन के साथ में लगानी है। और अगर आप में से वन ऑफ द पार्टनर जो पहले से मैरिड था और बाद में उसका डिवोर्स हो गया, जहाँ फिर उनका पहला लाइफ पार्टनर की डेथ हो गई, तो उस केस में आपने अपने पहले वाले लाइफ पार्टनर का
डाइवोर्स सर्टिफिकेट या फिर डेथ सर्टिफिकेट भी सबमिट करवाना है, ताकि जस्टिफाई कर सको कि आप बिल्कुल लीगली मैरिज करवा रहे हो। उसके बाद आपने दोस्तों वेट करनी है 10 दिन की। अगर आप फॉरेन सिटीजन हो तो आपने अपने डॉक्यूमेंट को पहले अपोस्टाइल करवाना है। अगर वो आपकी नेटिव लैंग्वेज में हैं डॉक्यूमेंट्स, तो आपको उसको अपोस्टाइल करवाना पड़ेगा, और अपोस्टाइल करवाने के बाद उसकी ट्रांसलेशन करवानी पड़ेगी किसी ऑथोराइज्ड पर्सनल से। ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट को नोटरी टेस्ट करवाकर साथ में लगवाना पड़ेगा, ताकि आप अप्लाई अपने डॉक्यूमेंट को एलिजिबल कर सकें रोमेनियन गवर्नमेंट के अथॉरिटी के अंदर। ये सब होने के बाद आपको 10 दिन के लिए वेट करना पड़ेगा कि अगर आपकी मैरिज से किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो आकर ऑब्जेक्शन लगा सकता है, वो बता सकता है कि हमें ये ऑब्जेक्शन है। कहने का मतलब कि आपका कोई पहले से हिडन लाइफ पार्टनर नहीं होना चाहिए कि जिसके साथ आपका रिलेशन हो, जिसके साथ आपकी मैरिज हुई हो, और अब आप चोरी से छुपे से अपनी दूसरी मैरिज करवा सकते हो। तो जो 10 दिन का टाइम है उनके लिए दिया जाता है। तो 10 दिन के टाइम के बाद आपके पास 4 दिन का टाइम होता है, जिसमें आपने अपनी रिलीजियस मैरिज करवानी है, जो आप करवाना चाहते हो जिस भी तरीके से, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के बेस पर हो, चाहे वो किसी भी रिलीजियस से रिलेटेड मैरिज करवा कर आपने वो मैरिज के प्रूफ, फोटोग्राफ्स वगैरह, रिलीजियस जगह से जो सर्टिफिकेट वगैरह, जैसे इंडिया में मिलता है अब मंदिर या गुरुद्वारा से जो सर्टिफिकेट मिलता है, ऐसे इधर चर्च से आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सर्टिफिकेट को साथ में लगाकर आपने प्रूफ करना है कि हमारी रिलीजियस सेरेमनी भी हो चुकी है। तो फोटोग्राफ और वो प्रूफ लगाकर 4 दिनों में आपने, जब बाकी के डॉक्यूमेंट पहले से दे रखे हैं, ये डॉक्यूमेंट साथ में लगा देने हैं, और फिर आपको जो मेयर है या डिप्टी है उसके सामने पेश होना है अपने 2 गवाहों के साथ, जिनके आप आइडेंटिटी प्रूफ भी आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे। बेसिकली ये गवाही देंगे कि हाँ, जो ये मैरिज हो रही है, सेरेमनी हो रही है, इनके सामने हो रही है, और इनकी वहाँ मौजूदगी में हो रही है। जैसे इंडिया में होता है सेम ही वैसा ही प्रोसीजर है, कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है। जैसे इंडिया में मैरिज होती है वैसा ही है सब कुछ। तो फाइनली अगर आप ये सारा प्रोसीजर फॉलो कर लेते हो, और आप मजिस्ट्रेट या डिप्टी के सामने सिग्नेचर कर देते हो, मजिस्ट्रेट मींस मेयर या डिप्टी के सामने आप सिग्नेचर कर देते हो, और आपकी मैरिज रजिस्टर्ड हो जाती है, और उसके बाद आपको मैरिज सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता है कुछ दिन में। तो दोस्तों यही सब प्रोसीजर है, सेम ही प्रोसीजर है जैसे इंडिया में है वैसे ही इधर है। थोड़ा फ़र्क इतना पड़ता है कि अगर आप एक इंटरनेशनल वर्कर और इंटरनेशनल इमिग्रेंट हो आप रोमेनिया के अंदर, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ट्रांसलेट करवाने पड़ेंगे, डिक्लेरेशन लगवानी पड़ेगी, और एनओसी लेनी पड़ेगी अपनी अपनी जिस देश में आप रह रहे हो उस देश की एम्बेसी से। तो यही थोड़ा सा टफ प्रोग्राम है और कुछ नहीं है, बाकी सब इजीली है, सिंपल है। तो आप ऐसे अपनी मैरिज रोमेनिया में करवा सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ फिर से आपके पास हाज़िर होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर इसका बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन हमेशा आप तक पहुंचते रहें। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।